हारून साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो 5 साला मंसूबा है, इससे पहले कई मंसूबे आए, कई चले गए, और बरतानिया हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, दीगर ममालिक हों, लेकिन उन सब की तरफ से सजेशंस तो आते हैं, लेकिन आपके ख्याल में उन मंसूबों को नाफिज करने में कितनी मुश्किलात होती हैं और प्रैक्टिकल कितने साबित हो पाते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो स्टेफन ने अभी एक प्रोग्राम दिया है, बेसिकली उन्होंने उसको खुद प्रीएम्बल में कहा है कि वो एंडोर्स कर रहे हैं जो जो बहुत से हम लोग पाकिस्तानी बहुत अरसे से कहते आ रहे हैं। लेकिन उसके लिए उन्होंने जो 3-4 चीजें आपके सवाल के जवाब के लिए मैं अर्ज कर दूं। आपको बताता चलूं, बाय द वे स्टेफन एंड आई, हम दोनों इकट्ठे ऑक्सफोर्ड में अभी सेमिनार भी दिया, काम भी करते रहे। अच्छा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, उन्होंने उसको कहा है कि पहली चीज तो ये है कि उसकी ओनरशिप हुकूमत के अंदर आए। अभी तक तो वजीर आजम के दफ्तर ने बनाया है, लेकिन वाइडर गवर्नमेंट में देखिए, सही। टेक्निकली ये काम प्लानिंग कमीशन का होता है, लेकिन क्योंकि एक टास्क फोर्स ने किया, पहले तो विद इन द गवर्नमेंट इस प्लान को ओन किया जाए कि टैक्स ऐसे बढ़ाना है, एक्सपोर्ट ऐसे बढ़ानी है, इकोनॉमी को आपने जॉब क्रिएशन, जैसे उन्होंने कहा कि 4 लाख से 10 लाख पे ले जाना है। दूसरी चीज एक अहम हमारे समझने की है, उन्होंने भी हमारी बात को इस तरह एंडोर्स किया है कि उन्होंने एक इंक्रीमेंटल ग्रोथ का प्लान दिया है, कोई ट्रांसफॉर्मेशनल नहीं है कि पाकिस्तान कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर जाएगा। देखिए ना, 5 साल में ग्रेजुअल एक इंप्रूवमेंट की तरफ बात की है मुख्तलिफ शोबाजात में। दूसरी चीज है ना, जो बहुत अहम है हमारे कॉन्टेक्स्ट में, वो जो स्टेफन ने भी बात की है, जो उनकी किताब भी है, गैम्बलिंग ऑन डेवलपमेंट। बात यह है कि वो कहते हैं कि एलीट्स को बैठ के फैसला करना है कि अब काम ऐसे नहीं चलेगा। ये एक बहुत अहम नुक्ता है कि सब लोग जो हमारे बड़े हैं, वो क्या अभी तो हम टेबल पे बैठने पे तैयार ही नहीं है। जो पावर ब्रोकर्स हैं, जो अपोजिशन है, जो हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, तो एक तो उनको कन्वीन कौन करेगा ताकि एक प्लान की ओनरशिप आ सके। एट द एंड ऑफ द डे, जो आपका सवाल के, ऐसे बहुत से प्लान आ चुके हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट सर प्लान इकोनॉमिक्स आते ने हैं लेकिन दिया है। एग्जीक्यूट नहीं हो पाते ना। मेरा मकसद ये था कि इन्होंने भी बहुत अच्छा प्लान बनाया होगा, लेकिन वो एग्जीक्यूट करने के लिए, ये तो मुझे समझ आ गया कि नियत होनी बड़ी जरूरी है। प्रैक्टिकल फीजिबल कितना है ये प्लान? जी, मैं इस पे बड़ी प्रैक्टिकल सजेशन दे रहा हूं। जो जी। बहुत अरसे से वजीर आजम और बाकी लोग एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। अब आपके पास एक कागज है, आप उस कागज को टेबल पे रख के सबको टेबल पे बुलाएं कि लेट्स डिबेट एंड ओन इट, और जहां की डिसएग्रीमेंट है वहां आप डिसएग्रीमेंट कर लें। ये पहला स्टेप है। ठीक। दूसरा स्टेप ये है कि इदारे कौन से आप चूज करते हैं इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। ये वजारतों का या कैबिनेट का काम नहीं है। देखिए ना, अगर टैक्स का काम करना है तो एफबीआर के इदारे के अंदर आपको कोई चैंपियन बिठाना पड़ेगा। अगर आपने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को बिल्कुल रिवैम्प करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि क्या हम मेरिट की बेस पे कोई 5 साल के लिए हर इस एरिया के लिए कोई लीड पर्सन, जिसको मार्केट्स और सारी पार्टियां एतबार करती हैं, लगा सकते हैं और उसके पीछे खड़े होते हैं सब लोग। देखे ना, अगर जैसे मैं भी हुकूमत में था, आप किसी को भी ले, अगर एक प्रोफेशनल के पीछे पॉलिटिकल एलीट खड़ी नहीं होती विजिबली, तो कोई डिलीवर नहीं कर सकता। सो हमें सेकंड फेज ये है कि इदारों को 2-3 को आगे लाना है कि अब ये लोग इंप्लीमेंट करेंगे और हम इनको फुल सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन है तो प्राइवेटाइजेशन कमीशन का चेयरमैन लगाएं, इनको वजारत से खत्म करें और एक कॉम्पिटेंट टेक्निकल आदमी हो जिसके पीछे पॉलिटिकल एलीट उसको सपोर्ट करे। बाकी ममालिक में इस तरह ये काम हुआ है। जो स्टेफन की रिपोर्ट है या जो उनका पहले काम है, वो कंपेयर करते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है, उसने बार्गेन अच्छा नहीं किया और बाकी ममालिक आगे निकल गए, हम पीछे क्यों रह गए। ठीक। अब उसको कैच अप करने के लिए क्या तरीका है? तो एक तो कंसेंसस है, वो पाकिस्तान के अंदर बड़ी फ्रेगमेंटेड पॉलिटिक्स है, बड़ी फ्रेगमेंटेड पावर है, वेस्टेड इंटरेस्ट का बहुत ज्यादा असर है। अब उसको तो तभी आप तोड़ सकते हैं कि सब लोग टेबल पे बैठे हैं, स्टेक होल्डर। और सही। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि रूलिंग एलीट की कंस्टिट्यूएंसी को इसको अग्री करना पड़ेगा, क्योंकि उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सही। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब हारून साहब ये फरमाइएगा कि ये एलीट्स तो चलें, बड़ा एक मुश्किल टास्क होगा अगर बैठ जाएं और अपने मफादात के बजाय मुल्क के मफादात के लिए सोचें। लेकिन सर आज एक बड़ी अहम खबर रही जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से, और उससे ये बज़ाहिर लग रहा है कि पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन ये चाहता है कि एहतिसाब का अमल हो, और उन्होंने अपने से ही उसका आगाज़ किया है।
अब ये जब इस किस्म की खबरें आती हैं तो सर आपके ख्याल में वेस्ट में इस हवाले से क्या होता है? क्योंकि अगर मैं आईएमएफ के एग्रीमेंट की बात करूं तो वो भी शराइत के साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। बड़ी कंपनीज को लाएं तो वो भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, फिर इसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात आती है। तो आपके ख्याल में सर अगर देखा जाए तो इस किस्म के अवामिल या स्टेप्स लेने से क्या पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा और इसके आपके ख्याल में रिपरकशंस क्या होंगे? जी, अगर तो लोगों को कॉन्फिडेंस पे लिया जाएगा तो बेहतरी की तरफ जाएगा। अकाउंटेबिलिटी हाईएस्ट लेवल पे एक अच्छा सिग्नल देती है इन्वेस्टर को कि रूल ऑफ लॉ की तरफ जा रहे हैं। अगर ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होती चीजें और लोगों के शक शुबहात रहते हैं, उससे फिर ज्यादा डिवीजन होगी, ज्यादा पोलराइजेशन होगी, ताकि लोग उसको जो है ना कॉशियसली देखेंगे और वेट करेंगे। वेट एंड सी बन जाएगा। पाकिस्तान को इस वक्त सर्टेनिटी देने की जरूरत है, वेट एंड सी की जरूरत नहीं है। अब ये वक्त बताएगा कि कम्युनिकेशन कैसे होती है अमंग की स्टेक होल्डर्स एंड पब्लिक। देखिए, पब्लिक को डोमेन में लाना और उनको सिर्फ बताना काफी नहीं होता। ये जो इंस्टीट्यूशंस आर सीन टू बी डूइंग थिंग्स जो कि पब्लिक समझे कि भाई ये वाकई मेरिट पे हो रही है, अगर तो वो होती है, वो पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है। मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। अकाउंटेबिलिटी एट द हाईएस्ट लेवल जो हमारी हिस्ट्री में बहुत कम हुई है, बिल्कुल होनी चाहिए इदारों में, और वो अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया।